मेरी शादी बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी। मुझे पैसे की कदर और कीमत दोनों पता थी। जब मेरी शादी होने लगी तो मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया। मैं तो बस खुश थी कि मेरी शादी एक अमीर ख़ानदान में हो रही है और मैं इस जेल से निकलकर एक बड़े महल में जा रही हूँ। मेरी शादी का दिन आ गया। मेरे ससुराल वाले बहुत चमक धमक वाले थे। मेरे पति का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। मैं पूरी शादी में उसका चेहरा नहीं देख सकी। फिर शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मैं ससुराल पहुंची तो घर देखकर मैं हैरान रह गई। मैं तो बस घर को देखती ही रह गई। घर है या महल, मुझे लगा मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। मुझे अपने पति का चेहरा देखने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। शादी से पहले भी किसी ने मुझे मेरे पति की फ़ोटो नहीं दिखाई। ससुराल में मेरा स्वागत मेरी सास ने किया। मुझे मेरे पति के कमरे में नहीं बल्कि सास के कमरे में ठहराया गया। मुझे लगा शायद कोई रस्म करनी होगी। मेरे पति को साथ बिठाकर कुछ रस्में कराई गई। फिर भी मैं चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी सेहरे से ढका हुआ था। मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि मेरा मुश्किल समय शुरू हो चुका है। मुझे लगा मुझे अब मेरे पति के कमरे में भेजा जाएगा, पर आधा घंटा हो गया था। मेरी सास अभी तक न आई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी तरफ गौर से देखने लगी और फिर मुझे बोली, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि ना तुम्हारे पति अभी तक तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं आए। मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ रही है। मैं बस यही जानना चाहती थी कि तुम्हें किसी की नज़र न लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ज़रूर भेजूंगी, लेकिन सही समय आने पर फ़िलहाल तुम अपने कपड़े बदल लो ताकि तुम आसानी से सो सके। मेरी सास अच्छे स्वभाव की लग रही थी। उनके चेहरे से शराफत झलक रही थी, पर मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बेड पर सोने के लिए चली गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मुझे नींद आ गई। मैं जब सुबह उठी तो मैं अपनी सास के कमरे में थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मेरी सास आई और मुझे कहने लगी, नहा धोकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म करनी है। मैं जल्दी जल्दी उठी और तैयार हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े और गहने दिए गए। आस पड़ोस के सब लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन सब मुझे घूर रहे थे। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। उनका इस तरह का देखना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उनकी नज़रों में मेरे लिए दया नज़र आ रही थी। क्या सब मेरी बदनसीबी पर मुझ पर तरस खा रहे थे। मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर चली गई, पर मेरे पति अभी तक मेरे सामने नहीं आए। फिर मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, मम्मी जी राहुल कहाँ है। मेरी सास हंसने लगी, बहुत जल्दी है तुम्हें अपने पति से मिलने की। राहुल भी रोज बोलता है पायल से मिलना है, पर तुम अभी उसका चेहरा नहीं देख सकती। जब तक तुम दोनों पंडित की बताई हुई पूजा पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई, पर आज मेरा पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा और ना ही उनसे मिले। 4 दिन हो गए थे। दिन में 3 बार पूजा करनी होती थी। आज फिर मैं पूजा करके अपने कमरे में चली गई और पूजा के बाद मेरी सास कुछ न कुछ खाने के लिए ले आती और उसको खाते ही मुझे नींद आ जाती। पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता कि रात को कोई मेरे पास आता है और मेरी सास क्यों हर रोज़ मुझे कुछ ऐसा खिलाती है जिससे मेरी नींद आ जाती है। और आज मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि कौन रात को मेरे पास आता है। अगले दिन रात को फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, जूस पी ले।
पर मैंने अपनी सास की तरफ देखा भी नहीं और कहा मेरा मन नहीं है अभी जूस पीने का, मैं पहले पूजा कर लूँ उसके बाद पीऊँगी। पर मेरी सास ने कहा नहीं, जूस को अभी पी लो, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। मेरी सास समझ गई कि अब मैं उसके बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। फिर मेरी सास उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरे कमरे में आई और उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वह मुझे जागते हुए देखकर बहुत परेशान हो रही है। वह बार बार किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करना चाह रही है। फिर वह मेरे कमरे में आई और एक चद्दर अपने साथ ले आई और बोली पूजा के समय इसको ऊपर ओढ़ लेना। मैंने सोचा एक चद्दर लेने में क्या हर्ज है। फिर मैंने वह चद्दर अपने ऊपर ओढ़ ली। चादर को ओढ़ते ही थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी। न चाहते हुए भी मेरी आँख बंद हो गई और मैं सो सी गई। फिर जब सुबह हुई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं कुछ पता नहीं कर पाई। फिर मैंने पक्का इरादा बना लिया कि अब मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूँगी। और फिर रात हो गई और फिर मैंने सोने का नाटक किया। अपनी सास के सामने ऐसे दिखाया जैसे मैं सो रही थी। ठीक 10 मिनट बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई आदमी कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसने मुझे छुआ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने एक आदमी को खड़ा देख पाया। उसको देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे सिर पर आसमान गिर गया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे और ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं उठकर कमरे से बाहर भागी। मेरी सास मुझे देखकर हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसको बोला कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी मैंने अपनी औलाद की खुशी की खातिर थोड़ी सी हेरा फेरी की है। मैं मजबूर थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सास की एक बात नहीं सुनी और मैंने कहा इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपने मायके आ गई। मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने बोला बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें सारी सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन हमने तुमसे जानबूझकर यह बात छुपाई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरी माँ कहने लगी बेटा हम मजबूर थे। मैंने कहा आप मजबूर नहीं, आप लालच में आ गए थे। मैं यह सब कहना नहीं चाहती थी, पर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उसके सामने मुझे यह सब बहुत कम लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बहन घर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने पति से झगड़ा करके आई है। मैंने उसको बोला क्या तुम्हें भी अपने ससुराल में सुकून नहीं है। मेरी बहन बोली अगर तुम इतने अमीर घर में शादी करने के बाद भी खुश नहीं हो तो फिर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। हमारे घर में पैसों की तंगी की वजह से हर रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरा पति मुझे बहुत मारता है। अब हम दोनों बहनें अपने माता पिता के घर आकर बैठ गई और मुझे लग रहा है कि हम अपने माता पिता के साथ बहुत गलत कर रही हैं। मेरी बहन का पति तो इतना सुंदर है फिर भी वह खुश नहीं है। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार और स्वभाव से होती है। फिर मुझे वह सब याद आने लगा कि कैसे मेरी सास मेरा ध्यान रखती थी और मेरे कमरे में आने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा पति ही था। वह इतना बदसूरत था कि मैंने उसको देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, सिर पर आसमान गिर पड़ा। कोई भी लड़की उसको देखकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। शायद इसीलिए मुझे पहले पति का चेहरा नहीं दिखाया गया था। यह सब सोचकर मेरा मन घबराने लगा। मेरे माता पिताजी ने जो भी किया वह सब मजबूरी में किया, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और एक गरीब की बेटी के साथ बिना दहेज कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा पति बदसूरत था तो क्या हुआ, रंग रूप तो भगवान की देन होती है। अब मुझे अपनी सास की मजबूरी समझ में आ गई। इंसान अपनी औलाद के खातिर क्या क्या करता है और इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। शायद इसीलिए मुझसे यह सच्चाई छुपाई गई। मैंने अपने माता पिता की मजबूरी को देखते हुए यह फैसला लिया कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी।
मैंने अपना सामान पैक किया और मैं ससुराल चली गई। वहाँ पर मेरी सास और मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरा पति मुझसे बोला, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारी उम्मीदों और सपनों को तोड़ा है, पर तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा पति अब मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती है। फिर 1 साल बाद हमारे घर में एक लड़के का जन्म हुआ। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब हम बहुत खुशहाल सुखी परिवार बन गए हैं और अब मुझे समझ में आ गया है कि रंग रूप भगवान की देन होते हैं। इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसका मन अच्छा होना चाहिए, उसका दिल सुंदर होना चाहिए। अगर एक सुंदर इंसान से शादी कर लो सिर्फ उसका चेहरा देखकर और बाद में पता चले कि उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वह मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो सुंदर चेहरे का फिर क्या करेंगे। इसीलिए शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही मत देखिए, पूरी तरह इंसान को समझ लें और उसके बाद ही कोई फैसला ले। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।